क्या आपने कभी सोचा है, जब हम कहते हैं कि भगवान शिव महादेव हैं, यानी देवों के भी देव, तो फिर क्यों लाखों लोग विष्णु को पालनकर्ता और सबसे बड़ा मानते हैं? और अगर शक्ति ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है, तो क्या वही सबसे महान नहीं? आखिर हिंदू धर्म में सबसे बड़ा भगवान कौन है? हजारों साल पुरानी यह बहस आज भी हर भक्त के दिल में जगी रहती है। आइए, आज हम इस रहस्य की यात्रा पर चलते हैं। प्राचीन समय की बात है। देवता और असुरों के बीच जब भीषण युद्ध हुआ, तो असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता हारने लगे। तभी सभी देवताओं ने विष्णु की शरण ली। विष्णु ने वचन दिया, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। राम के रूप में उन्होंने रावण का अंत किया। कृष्ण के रूप में उन्होंने महाभारत में धर्म को स्थापित किया, और न जाने कितने रूपों में उन्होंने संसार को बचाया। वैष्णव परंपरा के लोग मानते हैं कि अगर पालन करने वाला न हो तो सृष्टि टिक ही नहीं सकती। इसलिए वे कहते हैं विष्णु ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर बैठे एक और देव हैं, जिनके सामने देव भी भय से सिर झुका लेते हैं। वे हैं महादेव शिव। वे संहार करता है, समय के भी स्वामी हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है, तभी एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, लेकिन किसी को भी उसका अंत न मिला। वह अग्निस्तंभ स्वयं शिव थे। तभी देवताओं ने समझा कि शिव ही अनादि और अनंत है। शैव परंपरा के भक्त कहते हैं, शिव के बिना कुछ भी शेष नहीं रह सकता, क्योंकि अंत भी उन्हीं में होता है। लेकिन यही पूरी सृष्टि किस शक्ति से चलती है? यदि ऊर्जा ही न हो तो विष्णु पालन कैसे करेंगे? शिव ध्यानमग्न क्यों कहलाएंगे? देवी महात्म्य और देवी भागवत में कहा गया है कि आदि शक्ति ही ब्रह्मांड की मूल है। वे ही दुर्गा बनकर महिषासुर का वध करती हैं। वे ही काली बनकर असुरों को नष्ट करती हैं। और वे ही पार्वती बनकर शिव के साथ सृष्टि का संतुलन बनाए रखती हैं। शाक्त परंपरा में माना गया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। इसलिए उनके लिए शक्ति ही सर्वोच्च है। समय बीता, अलग अलग युगों में महान संत हुए, जैसे आदि शंकराचार्य। उन्होंने कहा, शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, सूर्य ये सभी एक ही परम सत्ता ब्रह्मा के रूप हैं। जैसे एक ही सूरज अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रोशनी देता है। यानी सच्चाई यह है कि कोई एक देवता सबसे बड़ा नहीं, बल्कि सब मिलकर उस निराकार ब्रह्मा के स्वरूप हैं। अगर किसी भक्त के घर में कोई संकट आता है और वह राम का नाम लेकर बच जाता है, तो उसके लिए राम ही सबसे बड़े भगवान हैं। अगर कोई शिवरात्रि की रात महादेव से वरदान पाकर जीवन बदलता है, तो उसके लिए शिव ही सर्वोच्च है। अगर कोई नवरात्रि में माता के चरणों में गिरकर आशीर्वाद पाता है, तो उसके लिए शक्ति ही महान है। दरअसल भगवान की बड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि हम किसे अपने हृदय से स्वीकार करते हैं। तो क्या भगवान शिव सबसे बड़े हैं? क्या विष्णु या शक्ति? सच्चाई यह है कि हिंदू धर्म हमें सिखाता है, भगवान कोई एक रूप नहीं है। वे अनंत है। कभी पालन करता बनते हैं, कभी संहार करता, कभी शक्ति का रूप, कभी करुणा का। जैसे समुद्र की हर लहर एक ही सागर से उठती है, वैसे ही हर देवता उसी एक परम सत्ता ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। इसलिए अगर आप शिव को पूजते हैं, तो वही आपके सबसे बड़े भगवान हैं। अगर आप विष्णु को मानते हैं, तो वे आपके लिए सर्वोच्च हैं। अगर आप शक्ति की साधना करते हैं, तो वे ही आपके ईश्वर हैं। और अगर गहराई से देखें, तो सब एक ही हैं। वही परमात्मा, वही अनंत, वही ब्रह्मा। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो मुस्कुराकर कहना, सबसे बड़ा वही है जिसे तुम पूरे दिल से पुकारते हो, क्योंकि हर रूप में वही एक है।